कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आ चुका है और हेपेटाइटिस सी के फैलाव को जल्द से जल्द रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के 2 अज़ला में काबिल सताइश इक़दाम का आगाज़ भी किया गया। बिल्कुल जी, और इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। हमें इंडिविजुअली क्या करना चाहिए, हेपेटाइटिस से किस तरह से बचा जा सकता है। डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर सोमिया आपको। डॉक्टर साहब, क्या किया जाए क्योंकि हेपेटाइटिस हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है और ये ऐसी खामोश बीमारी है जिसका पता ही नहीं चलता आपको, और आपको आपकी बॉडी को अंदर से खोखला करती चली जा रही होती है। तो क्या किया जाए, किस तरह से बचा जा सकता है हेपेटाइटिस से, क्या अलामात हो सकती हैं इसकी? ग्लोबल कैपिटल जो है वो पाकिस्तान को कहा जा रहा है जहां तक हेपेटाइटिस का ताल्लुक है। 8.8 मिलियन केसेस थे जो कि अब कहा जा रहा है कि 10 मिलियन केसेस को भी हमने क्रॉस कर लिया है और हेपेटाइटिस की रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ रही है हमारी पॉपुलेशन में। अब ऐसा है कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तो बहुत सालों से जारी है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है, लेकिन दुनिया में अभी भी हम बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं जहाँ हेपेटाइटिस अवेयरनेस की बात है। जैसे कि आपने कहा वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि साइलेंट डिजीज होती है, तो मरीज को कोई अलामात ही नहीं होती, सिर्फ टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है। बहुत सारे लोग जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपनी स्क्रीनिंग कराने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें हेपेटाइटिस सी है। इसी तरह अगर वो किसी और मसले के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हैं और हम उनको स्क्रीन करते हैं हॉस्पिटल में तो पता चलता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी भी है साथ। तो साइलेंटली कोई इसकी अलामात नहीं होती, इसलिए लोग टेस्ट भी नहीं कराते। अब ये फैलता कैसे है ये लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये पता होगा तभी वो एहतियात बरत सकते हैं। तो इसका फैलने का रूट ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स है। तो सबसे ज्यादा तो इसकी प्रेवलेंस देखी जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, वजूहात क्या है? पाकिस्तान किन वजूहात की बिना पे नंबर 1 हो गया पूरी दुनिया में? पानी का मसला हमने सुना है हमेशा से कि एक बड़ी वजह रहा है, फिर इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, ब्लेड्स का इस्तेमाल, और क्या क्या वजूहात हैं इसके फैलाव की, बढ़ने की? हेपेटाइटिस है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ हेपेटाइटिस हैं जो ओरोफीकल रूट यानी कि पानी और खाने पीने की चीजों से फैलते हैं, उनमें हेपेटाइटिस ए और ई शामिल है। लेकिन जो और ये जनरली एक्यूट जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करते हैं और ये शॉर्ट टर्म इलनेस होती है जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी वो खतरनाक हेपेटाइटिस की एग्जाम है जो कि ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स और सेक्सुअल रूट से फैलती हैं। तो इसमें नीडल्स की शेयरिंग के साथ, अगर अनसेफ प्रैक्टिस है कि बार्बर से आप शेव करा रहे हैं और वो ब्लेड ठीक नहीं है, या जो खवातीन या मर्द भी कान छिदवाते हैं या बॉडी पियर्सिंग करते हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, या किसी ऐसी जगह से आपने इंजेक्शन लगवाया है जिसमें सिरिंज ऑलरेडी यूज थी, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहीं ऐसी जगह से हुई है जो कि स्क्रीन नहीं था, या आईवी ड्रग अब्यूजर्स में मैंने बताया। इसके अलावा ऑपरेशन सर्जरी में, और ये जो क्वैक्स जो गले में आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में अनक्वालिफाइड लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, वो प्रोसीजर्स भी कर रहे होते हैं, वो इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं, और हमें उसकी सैनिटाइजेशन का कोई पता नहीं होता कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज कर रहे हैं उनको उन्होंने सही तरह से स्टेरिलाइज भी किया हुआ है कि नहीं, वो डिस्पोजेबल सिरिंज भी है या वो रीयूज सिरिंज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी वजह है हेपेटाइटिस के फैलने की। इसके अलावा माँ से बच्चे के अंदर भी, अगर माँ प्रेगनेंसी में, बहुत दफा पेशेंट्स को पता चलता है कि वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, उन्हें कोई कंप्लेन नहीं होती, तो उससे पैदा होने वाले बच्चे में भी ये हो सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक मैस लेवल की अवेयरनेस कैंपेन बनाएं जिसमें एक तो हम स्क्रीनिंग करें। अभी मुल्क में जैसे आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोग्राम शुरू किया गया है बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि कुछ एरियाज हैं जिनमें प्रेवलेंस बहुत हाई है। सिंध और पंजाब में थोड़े से केसेस में बेहतरी आना शुरू हुई है, लेकिन बलोचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में अभी भी प्रेवलेंस बहुत हाई है। इन केसेस के अंदर हमें अर्ली स्क्रीनिंग की जरूरत है कि हम मैस लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग करें, और जो लोग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हेपेटाइटिस का शिकार है उनको अर्ली ट्रीटमेंट ऑफर किया जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज में चेंज हो जाता है। बता रही थी डॉक्टर सोमिया कि हम लोगों को इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हम इसका बाकायदा कोई टेस्ट या स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं। जब आपके पास पेशेंट आता है आप उसकी टेस्ट या स्क्रीनिंग करवाते हैं तो पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस सी या बी या वॉट एवर कोई भी हेपेटाइटिस हो चुका है किसी भी किस्म का। तो क्या हमें कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमें अपनी जिंदगी में कब कब करवा लेने चाहिए, कितने टाइम के बाद करवा लेने चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया किसी भी किस्म का? जी बिल्कुल। जो हेपेटाइटिस बी है उसकी तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो उसका जो इंसिडेंस है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बच्चों के ईपीआई प्रोग्राम के अंदर अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लगती है। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है वो बड़ों में भी लग सकती है अगर बच्चों में नहीं, बचपन में नहीं लगी हुई। सो उसकी थोड़ी सी प्रिवेंशन हमारे पास है और बहुत हद तक हम उससे बच सकते हैं।
और लेकिन हेपेटाइटिस सी की अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, और क्योंकि ये कोई अलामात जाहिर नहीं करता, इसलिए टेस्ट से ही पता चल सकता है कि हेपेटाइटिस सी के जरासीम आपके ब्लड में है या नहीं। उसके लिए एंटी एचसीवी टेस्ट होता है जो एलाइजा मेथड से ब्लड में देता है। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव आइदर। तो ये जरूर हमें करवा लेना चाहिए ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि कहीं आपके जिस्म में हेपेटाइटिस सी के जरासीम है तो नहीं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उन्हें हेपेटाइटिस सी है पर वो इलाज नहीं कराते कि डॉक्टर साहब ये तो कुछ भी नहीं कह और रहा है, इसका हमें तो कोई इलाज मसला ही डॉक्टर साहब नहीं है क्या? ये मसला अभी नहीं और होता, क्या लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द किसी को जी हेपेटाइटिस इसका सी है इलाज तो ये एक से दूसरे में भी फैलता है? किस तरह से आगे मुंतकिल होता है ब्लड के अलावा? मैंने बताया कि जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स और सेक्सुअल रूट से है, और मदर से फीटस को जा सकता है। सो ये 3 रूट्स हैं, लेकिन इसमें इलाज बहुत अच्छा है और 90% से ज्यादा लोग जो है वो सेहतयाब हो जाते हैं। सिर्फ 3 महीने के लिए एक टैबलेट आपने खानी होती है। एंटीवायरल थेरेपी अवेलेबल है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है अच्छा। हॉस्पिटल्स के अंदर। आपने बस जाना है और अपने आप को रजिस्टर करके दवाई 3 महीने के लिए मुसलसल खानी है, और इससे आपका वायरस जो है वो खत्म हो सकता है। और अगर वायरस खत्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म अगर आप इस वायरस को अपने जिस्म में पालते रहते हैं, तो ये जिगर के सिरोसिस का बायस बनता है, जिगर के कैंसर का बायस बनता है। और हमारे पास मेडिकल फ्लोर पे और क्योंकि मैं डॉक्टर काम साहब करती हूँ, क्या इसको मुकम्मल तौर 56 पर खत्म भी जी किया जा सकता है? इसको जी आप जी बिल्कुल बिल्कुल अपनी बॉडी बिल्कुल से मुकम्मल तौर पर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो बहुत अच्छा एंटीवायरल को रिस्पॉन्ड करता है और इसकी क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाती है। सो इलाज जरूर कराइए, और इसीलिए पाकिस्तान में हम हेपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर अच्छा रहे डॉक्टर हैं। साहब, ऐसे भी कुछ वायरसेस केसेस ऐसे आए होते हैं हैं, कि एक बार हेपेटाइटिस सी खत्म हो गया और कुछ अरसे के बाद दोबारा हो गया, तो ये दोबारा होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत लेस देन 5%, जिनके अंदर दोबारा वायरस जो है वो एक्टिव हो सकता है। आमतौर पे ये वो केसेस होते हैं जिनको या तो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, या कई दफा मरीज जो है वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। सो इनको फॉलो अप भी करने की जरूरत होती है, जिसे हम सस्टेन वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। सो डॉक्टर आपको बताते हैं कि एक दफा अगर नेगेटिव भी हो गया है तो आपने कुछ अरसे के बाद दोबारा अपना टेस्ट करा के देखना है, ताकि हम रीअश्योर हो जाएं कि ये कंप्लीटली आपकी जिस्म से और चला आपको गया 4 है। माह 5 माह के बाद आपको दोबारा से स्क्रीनिंग लाजमी करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कहीं आप दोबारा से इससे इन्फेक्ट तो नहीं हो गए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद थी। और इस हवाले से आगाही कैंपेन भी चलाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ शहरों में इसकी कैंपेन चलाई जा रही है। पे काबू पाने के इलाज लिए बिल्कुल, इसका इलाज जो है वो जाके यकीनी बनाया जा सके।